नमस्कार। वैवाहिक विवादों में पति और पत्नी के बीच में जब भी आपस में तकरार हो जाती है और मामला न्यायालय में पहुंच जाता है तो पत्नी पति से भरण पोषण पाने के लिए धारा 125 के तहत याचिका सक्षम न्यायालय में दाखिल करती है। ऐसी याचिका में क्या पत्नी को पति से भरण पोषण पाने का अधिकार है या वे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर पति पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है और वे कौन से ऐसे आधार हैं जिनमें पत्नी को पति से भरण पोषण पाने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसी संबंध में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि इस तरह के मामले में पत्नी को पति से भरण पोषण पाने का अधिकार है या नहीं है, पत्नी को भरण पोषण मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यानी जिस मामले में पत्नी पति से भरण पोषण पाने की याचिका दाखिल कर रही है, भरण पोषण पाने की मांग कर रही है, उस मामले में क्या परिस्थितियां हैं, क्या तथ्य हैं, यह न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाएगा, देखा जाएगा। और यदि उन तथ्यों के आधार पर उस मामले में पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार पाई जाती है तो उसे भरण पोषण प्राप्त होगा। और यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि पत्नी को भरण पोषण पाने का कोई अधिकार नहीं है तो न्यायालय पत्नी द्वारा दाखिल किए गए भरण पोषण की याचिका को खारिज कर सकती है या कोई भी न्यायोचित निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। इसके संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला हम आपको बता रहे हैं जो कि राजन परमार वर्सेस ममता परमार के नाम से है। इस मामले में तथ्य यह थे कि पत्नी पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, शैक्षिक योग्यता में ज़्यादा थी और पत्नी ने MSc और PGDCA का कोर्स कर रखा था। घरेलू हिंसा के मुकदमे में न्यायालय ने पति के विरुद्ध पत्नी को 12,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण दिए जाने का आदेश जारी किया था और पति ने इसी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और अपील दाखिल किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह पाया कि पत्नी चूंकि पति से शैक्षिक योग्यता में ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और एक विशेष बात जो न्यायालय ने इस मामले में पाया था और पत्नी द्वारा दाखिल शपथ पत्र से भी यह साबित हो रहा था और पत्नी के स्वयं के बयान से भी, गवाही से भी ये बात साबित हुई थी कि पत्नी ने शादी के बाद या कभी भी किसी भी प्रकार के नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया था। कोई आवेदन उसने किसी भी नौकरी के लिए नहीं किया था, जबकि वह ऐसा कर सकती थी, उसे ऐसा करना चाहिए था। जब न्यायालय ने इस संबंध में पत्नी से पूछा तो पत्नी का यह जवाब था कि पति की ओर से उसे कोई सहायता नहीं मिलती है और किसी प्रकार की सहायता न मिलने की वजह से वह न तो किसी नौकरी के लिए आवेदन कर पाती है और न तो कहीं किसी नौकरी के लिए वह एग्ज़ाम देने ही अकेले जाने में सक्षम है, नहीं जा सकती है। इसीलिए उसने कभी किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया है। न्यायालय ने पत्नी के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। न्यायालय का यह मानना था कि जब पत्नी बिना पति के सहयोग के न्यायालय में मुकदमे की पैरवी के लिए आ सकती है, न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने के लिए वो आ सकती है, तो वह नौकरी के लिए आवेदन भी कर सकती है और नौकरी के लिए परीक्षा देने भी कहीं भी जा सकती है। इसलिए इस मामले में न्यायालय ने यह माना कि पत्नी को यदि इस प्रकार से पति से प्रति माह भरण पोषण दिए जाने का आदेश प्राप्त हो जाएगा तो इससे न सिर्फ पत्नी आलसी हो जाएगी बल्कि वह किसी नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि उसे बैठे बिठाए प्रति माह भरण पोषण पति से प्राप्त होता रहेगा और इस प्रकार से वह अनुचित रूप से धनवान बन जाएगी और उसके अंदर आलस की मात्रा बढ़ जाएगी।
तो इसलिए इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आदेश की तारीख से 1 वर्ष तक पति अपनी पत्नी को भरण पोषण की राशि देगा और साथ ही साथ पत्नी के नौकरी पाने के लिए और पत्नी को नौकरी दिलवाने के लिए सभी प्रकार की सहायता और सहयोग प्रदान करेगा और पति पूरी कोशिश करके 1 साल के भीतर पत्नी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार में लगाएगा। तो इस प्रकार से इस मामले के तथ्यों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। और इस निर्णय में यह भी महत्वपूर्ण पक्ष था कि यदि पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी है या सक्षम है शारीरिक रूप से, शैक्षिक रूप से, मानसिक रूप से, तो उसे काम धंधा करना चाहिए, रोजगार करना चाहिए, अपनी आय का साधन उसे स्वयं बनाना चाहिए, न कि अनुचित रूप से पति पर निर्भर होकर के कानून का दुरुपयोग करके पति से भरण पोषण प्राप्त करने की उसे कोशिश करनी चाहिए। तो ये थी भरण पोषण के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर पत्नी द्वारा भरण पोषण पाए जाने के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। आगे की वीडियो में हम आपको कुछ और भी भरण पोषण और वैवाहिक कानूनों से संबंधित जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।